गुड इवनिंग सबको जो भी मुझे देखता है। खैर देखता तो मुझे एक ही है, एक ही दोस्त मेरा मुझे देखता है, पर कोई बात नहीं। तो आज मैं आपको एक लाइव ट्रेड मैंने पंच इन करी है। तो मैं आज सैटरडे है, मूवमेंट मार्केट में रहती नहीं है, तो इसको हम थोड़ा होल्ड करेंगे क्योंकि मूवमेंट बहुत धीरे है। तो TPSL जाने में टाइम लगता है। तो मैं आपको पहले ट्रेड लॉजिक समझा देता हूँ कैसे कैसे करके मैंने इसे प्लान करा और क्यों मैंने इसे लिया है। तो अगर आप बिटकॉइन को मंथली उस पर देखोगे तो आप देखोगे, देखो ये एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, बिटकॉइन में। और फिर उसके बाद यहाँ से, रुक जाओ एक सेकेंड, ये एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट में बना हुआ, ये वाला, और इस पर मार्केट ने टैप करा है। फिर उसके बाद अब मार्केट को जो अगला ऑर्डर ब्लॉक मंथ के पे मिलेगा वो मार्केट को यहाँ इस जोन पे FVG मिलेगी, समझ रहे हो आप, ये वाली FVG, तो जहाँ मार्केट को जाना चाहिए था। अब अगर मार्केट को वहाँ जाना है, मतलब ये मार्केट का मंथली बाय है, सब अपसाइड का हो चुका है यहाँ तक के लिए, जिसको मार्केट को टैप करना होगा। अगर मार्केट को वहाँ तक जाना है तो अगर आप वीकली पे देखोगे तो वीकली पे भी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसको मार्केट ने टैप करा है। वीकली के हिसाब से भी अब बायस ऊपर का है, मार्केट को उसी FVG के बीच में जाना है, समझ रहे हो। अगर आप देखोगे तो मैं इस FVG को मार्क करता हूँ, ठीक है, FVG को सेल करा। चलो मैं आपको एक बार पूरा इसको हटा के एक बार ढंग से समझाता हूँ कि मैंने क्यों करा है जो मैंने करा है। देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक है, तो मार्केट अपने इस ब्लॉक तक आया है। अब जो बायस है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट इस FVG तक जाएगा। अब अगर मार्केट को यहाँ तक जाना है तो वीकली पे अगर आप देखोगे तो अगर आप इसको रिफ़ाइन करोगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली के हिसाब से भी जो मंथली की FVG हमने मार्क करी है वही FVG वीकली पे भी बन रही है, इसका मतलब मार्केट वहाँ तक जाएगा। अब डेली के हिसाब से अगर आप इसको देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डेली पे मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा और रिफ़ाइन करा हमने इसको, ठीक है, मार्केट ने इसे टैप करा। और डेली के हिसाब से भी अब मार्केट कहाँ तक जाएगा, वो इसी FVG तक जाएगा, इस जोन में, मतलब यहाँ तक तो एटलीस्ट उसको आना होगा। फिर अगर हम इसको और रिफ़ाइन करेंगे तो हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब हमें देखने को मिलेगा कि यार एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे रखा है 4 आवर पे, जिसको टैप करके मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट जस्ट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा, राइट, ये मैंने यहाँ पे मार्क करा है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट नीचे आ रहा है। अब नीचे मार्केट कहाँ तक आएगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे मार्केट कहीं पे रुका नहीं और यहाँ पे कोई भी FVG या ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बन रहा है, सीधा यहाँ पे बन रहा है, तो मार्केट यहाँ तक आएगा। अब यहाँ तक आने के लिए अगर आप 1 घंटे पे इसको और करोगे, इसको फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं मार्केट का, तो ये एक FVG निकल के आया जिसको मार्केट ने भी टैप करा है। और ये 1 घंटे का इसने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, अगर आप इस जोन पे देखोगे। अगर मैं इसे 30 मिनट पे ले जाऊँ तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये इसे मार्केट ने रिस्पेक्ट करा था थोड़ा सा, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करा था, इसे टैप करके ऊपर गया था। तो ये अभी करंट सिनेरियो बन रहा है मार्केट में। अभी मार्केट ने जस्ट इस FVG को टैप करा है और अब हमारा एक्सपेक्टेशन जो है वो कम से कम, अगर आप देखोगे तो इस लो तक या फिर इस लो तक हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा मार्केट से, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट नीचे को आएगा, इसको टैप करेगा, नीचे आते हुए जो FVG ऑर्डर ब्लॉक को बनाएगा उसको टैप करेगा, फिर वो यहाँ आएगा,
फिर वो ऊपर जाएगा, ऊपर वालों को लेगा, फिर नीचे वो अपना 4 आवर का बायस पूरा करने के लिए आएगा ही आएगा। ऐसा मेरा विचार है अभी फ़िलहाल बिटकॉइन को लेके। बाकी सारे मार्केट्स अभी बंद हैं, तो लेट्स सी। ये मेरा ट्रेड लॉजिक है और ये ट्रेड मैंने अभी इसमें पंच इन करी हुई है। अगर आप देखोगे तो मतलब जो TP1 है वो यहाँ पे का है, इस जोन के आसपास। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और 1 मिनट पे भी अगर आप देखोगे तो एक्चुअली वैसे तो मैं उस टाइम घर आया नहीं था, मुझे इस रेड कैंडल के बाद ही सेल कर देना चाहिए था, पर अभी जब इसने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप करा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मैंने यहाँ पे सेल करा है। उसके बाद ये कुछ देर चला भी, पर अभी ऊपर जा रखा है, तो लेट्स सी क्या होता है। एंड आई विल अपडेट यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।